अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं आपको अपनी एक और वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस के हवाले से कुछ बात करेंगे, जिसमें एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आपका जो मुनाफा है किसी भी सरमायाकारी का, वो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिलता है या कंपाउंडिंग के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिलता है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन दोनों का वाज़ेह फ़र्क समझ पाएँगे और आपकी आसानी और सहूलत के लिए हमने इस वीडियो में कुछ कैलकुलेशंस का टेबुलर फॉर्मेट भी यूज़ किया है, ताकि आप मज़ीद आसानी से इस बात को समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की या लोन की, उस पे कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है साल का, और कितने सालों के लिए आपने वो सरमायाकारी की है। तो अगर हम इसको देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पे 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसका सालाना रेट ऑफ रिटर्न 5% है और 3 साल के लिए आपने किया है, तो उसमें आपका पहले साल में वो 50 रुपए का मुनाफा, दूसरे साल का भी 50 रुपए का मुनाफा और तीसरे साल का भी 50 रुपए का मुनाफा। यानी कि 3 साल के इख्तिताम पे आपको तीनों सालों का 50-50 रुपए मिलके 150 रुपए का मुनाफा होगा, जबकि आपकी मजमूई रकम 1150 रुपए हो जाएगी। ये एक सिंपल सा रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि आम तौर पे बैंकिंग इंडस्ट्री में कारआमद होता है, टर्म डिपॉजिट्स की सूरत में या सेविंग्स अकाउंट की सूरत में, कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सारी जिंदगी या जितने अरसे के लिए भी किया है वो वही रहेगा और उस पर साल का प्रॉफिट ऐड होता चला जाएगा। इसके बरक्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न है, वो एक डिफरेंटली आपकी कैलकुलेशन को परस्यू करता है, लेके चलता है, जिसको आठवां अजूबा भी कहा जाता है फाइनेंशियल मॉडल्स में। इसमें आपके साथ चीजें वही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, कितने सालों के लिए रखा है, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न क्या है। लेकिन इसमें फर्क क्या आ जाता है कि आपकी हर साल की जो प्रॉफिट वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट बना दी जाती है। यानी कि वही मिसाल को अगर हम दोबारा लें, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 5% का रिटर्न था, तो 5% से 50 रुपए आपके कमाए हुए अगले साल आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 1050 रुपए हो जाएगी, ना कि सिर्फ 1000 रुपए रहेगी। इससे आपकी वैल्यू 1050 पे इंक्रीज करेगी, ना कि सिर्फ 1000 रुपए पे। यानी कि 1050 का जो 5% का प्रॉफिट होगा वो 52.5 रुपए होगा, और इसी तरह ये पूरे साल में ऐड होने के बाद तीसरे साल में आपकी जो वैल्यू होगी वो 1102 रुपए 2.5 रुपए होगी। उस पर मजीद 5% लगाएं तो ये 55 रुपए बनता है। यानी कि आपका प्रॉफिट 50 से 52 हुआ और फिर 55 होगा 3 साल के बाद, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न के मुकाबले में तेजी से ग्रो करता है, और कितना उसका फायदा हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर, कि आपकी वैल्यू कितनी ड्रास्टिकली चेंज इंक्रीज हो रही होती है। आम हालात में जो सिंपल इंटरेस्ट है या सिंपल रेट ऑफ रिटर्न है, वो शॉर्ट टर्म या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो कारआमद होता है, लेकिन लॉन्ग रन में बेहतर कंपाउंडिंग का ही एलिमेंट होता है। और इस वक्त मौजूदा फाइनेंशियल ऑप्शंस में हमारे पास म्यूचुअल फंड का एक ऐसा ऑप्शन है, जिसका बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे चलता है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मजीद बढ़ती रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान फॉर्मेट में हमने इसको वाज़ेह किया है। म्यूचुअल फंड्स और नॉर्मल बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स में सिंपल रेट ऑफ रिटर्न और कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने। इसको मजीद एक्सप्लोर करने के लिए अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए, और किस तरह की वीडियोस को आप देखना पसंद करते हैं अपने कमेंट से हमें बताइए, ताकि हम उसी तरह का कंटेंट आपके लिए पेश कर सकें। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।